नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त दुनिया के सामने एक नई चुनौती है। वैज्ञानिक, डॉक्टर उलझ गए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है। लोग जानना चाहते हैं कि अगर सच में किसी को दोबारा कोरोना हुआ तो कैसे और क्यों हुआ। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे विशेष में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। क्या एक ही व्यक्ति को दोबारा हो सकता है कोरोना? क्या ठीक होने के बाद भी इंसान के शरीर में कोरोना का वायरस जिंदा हो सकता है? क्या इलाज के बाद भी कोरोना लौट सकता है? क्यों लोग दोबारा हो रहे हैं कोरोना से संक्रमित? ये वो सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। दुनिया भर में 24 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 6,30,000 से ज्यादा लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। लेकिन खबर यह है कि जिन लोगों की अस्पताल से छुट्टी हो गई है, उनमें से कुछ लोग फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। और ये खबर न सिर्फ हिंदुस्तान को परेशान कर रही है, बल्कि सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश चिंतित हैं। अमेरिका में अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7,65,000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक संक्रमित हैं। 71,000 से ज्यादा लोगों का सफल इलाज हो चुका है। लेकिन दोबारा कोरोना होने की घटना ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। अभी अमेरिका अपने लाखों लोगों के इलाज करने में जुटा है। रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका के पास भी इतनी सुविधा और दवाइयां नहीं हैं कि वो अपने नागरिकों का ठीक से देखभाल कर सके। अमेरिका की तरह स्पेन भी परेशान है। स्पेन में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 लाख लोग वायरस से संक्रमित हैं। 77,000 से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। लेकिन नए संकट ने इन देशों को डरा दिया है। दुनिया में अमेरिका के बाद स्पेन ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। एक तरह से स्पेन की कमर टूट गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो देश अब तक दावा कर रहा था कि वो अपनी मेडिकल व्यवस्था की वजह से कोरोना को फैलने से रोक चुका है, उसी देश में सबसे ज्यादा दोबारा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई है और उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दक्षिण कोरिया में ठीक हुए मरीजों में फिर से वायरस के मिलने से खलबली मच गई है। यूपी के नोएडा में भी ऐसे मामले सामने आए हैं और अब इस खबर ने सबकी नींद उड़ा दी है। जो लोग खुश होकर घर लौट रहे हैं, उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं दोबारा कोरोना वायरस अपनी चपेट में तो नहीं ले लेगा। दक्षिण कोरिया में ठीक हो चुके लोगों में दोबारा वायरस। 20 अप्रैल तक 141 लोगों में दोबारा कोरोना की पुष्टि से खलबली। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वजह पता लगाने में जुटे हैं। लगातार ऐसे मामलों की पड़ताल चल रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हालात सुधरने की बजाय खराब होते जाएंगे। साउथ कोरिया ऐसा देश है जो दावा करता है कि उसने अपनी मेडिकल व्यवस्था की वजह से कोरोना को फैलने से रोक दिया। इसी वजह से साउथ कोरिया में अब तक 236 लोगों की मौत हुई है और 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। एक तरह से साउथ कोरिया ने इस महामारी से अपने नागरिकों को बचा लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पर ठीक हुए लोगों में फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। साउथ कोरिया ने 10,000 मरीजों में से 8,000 से ज्यादा लोगों का इलाज कर घर भेज दिया था, लेकिन अब
वो घर पहुंचे तो कुछ दिन बाद उनमें फिर से कोरोना के लक्षण पाए गए। 13 अप्रैल को गौतम बुद्ध जिले से भी एक खबर आई कि 2 मरीजों में कोरोना वायरस पाए गए हैं। दोनों मरीजों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बाद में दोबारा संक्रमण पाया गया। कुछ मरीजों में चाइना में और साउथ कोरिया में ऐसा देखा गया है कि वायरस पुनर्जीवित हुए हैं और वो मरीज फिर से पॉजिटिव आए हैं। और इंडिया में अभी तक नोएडा में 2 केसेज बताए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। अभी इस पर बहुत ज़्यादा अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब दोबारा इन्फेक्शन उनको मिला है तो उसमें लक्षण नहीं आए हैं। तो ये और ज़्यादा सोचने की बात है और इस पर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। और नया वायरस है तो इसके लक्षण भी बता रहे हैं रिपीट में नहीं मिल रहे हैं। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। उन्हें दोबारा ग्रेटर नोएडा के जिम्स में भर्ती किया गया। दोनों मरीजों का नमूना लेकर चौथी बार जांच के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर इस बात से हैरान है कि ठीक होने के बाद कोरोना उनमें कैसे आया। की जरूरत है। हो भी सकता है ऐसा कि जो अभी 2 केसेज हमारे यहाँ आए हैं उन केसेज में जो रिपीट जांच हुई है, हो सकता है उसमें ऐसी कोई छोटी मोटी त्रुटि रही हो जब वो निगेटिव बताया गया था। लेकिन अभी कुछ उस पर स्पष्ट कर पाना बहुत संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस की इस पहली लहर के गुजरने के बाद भी वायरस का खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि स्पेनिश फ्लू की तरह दोबारा तिबारा लौट सकता है। इस पर हुई एक महत्वपूर्ण स्टडी साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई। साइंस जर्नल में छपी एक स्टडी में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शोधकर्ताओं को इसके बाद 2 संभावनाएं दिखती हैं। पहली तो ये कि सार्स कोविड-2 को वैक्सीन के जरिए पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा। हालांकि इस पर ज्यादातर एक्सपर्ट सहमत नहीं है। ये माना जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा की तरह ये मौसमी बीमारी बन सकता है जो हर मौसम में आया करेगा। ये मानने के लिए वैज्ञानिकों के पास काफी कारण भी है कि हर ठंड में कोरोना का अटैक हो सकता है। तो सवाल है कि क्या वायरस शरीर में छुपा तो नहीं रहता है। दक्षिण कोरिया के सेंटर फॉर डिजीज का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद दोबारा वायरस का मिलना चिंताजनक है। डॉक्टर अब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि वायरस शरीर में कुछ समय के लिए अपने आप को छुपा तो नहीं लेता है। यहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस इंसान के शरीर में मौजूद टी लिम्फोसाइट्स पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर देता है। टी लिम्फोसाइट्स के निष्क्रिय होने की वजह से दोबारा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार इंसान के शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसे ठीक होने में कई महीने का वक्त लग जाता है। डेली मेल की खबर के मुताबिक कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस एक बार शरीर पर हमला करने के बाद शरीर के अंदर ही सो जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी हरकतें बंद कर देता है और जैसे ही इंसान की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है कोरोना वायरस सक्रिय हो जाता है। यानी कोरोना का संक्रमण ठीक हुए मरीज के अंदर दोबारा दिखने लगता है। इस दावे के पीछे आधार ये है, कोरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के वायरोलॉजिस्ट किम जियोंग ने यह दावा किया था कि उन्होंने जिस मरीज को इलाज कर घर भेज दिया था उसमें दोबारा कोरोना के लक्षण पाए गए। जब उसकी इम्यूनिटी की जांच की गई तो पता चला कि वो बेहद कमजोर है। कमजोर इम्यूनिटी का फायदा उठाकर ही कोरोना वायरस ने दोबारा अटैक किया और वो बीमार हो गया। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन में हुए शोध में ये बात साफ हो गई कि कोरोना वायरस शरीर के टी लिम्फोसाइट्स पर सीधा हमला करता है और इंसान की प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है। टी लिम्फोसाइट्स इंसान के शरीर में वो प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं जो किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं। अगर वायरस इन्हें कमजोर कर रहा है तो ऐसे में आपको अपनी इम्यूनिटी बनाए रखनी है ताकि कोरोना का वायरस आपको नुकसान न पहुंचा सके।
और जांच में यह साफ हो गया है कि जिन लोगों में कोरोना के वायरस दोबारा पाए जा रहे हैं उनके लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ना तो उन्हें दर्द होता है, ना ही बुखार, खांसी। साथ ही यह भी खबर सामने आ रही है कि पहली बार कोरोना से संक्रमित कुछ मरीजों में भी कोरोना के लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। यह एक बड़ी चुनौती है। बिना लक्षण वाले कोरोना ने डॉक्टरों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दोबारा संक्रमित हुए मरीजों में तो सैंपल जांच के बाद ही पता चलता है, लेकिन दिल्ली में कुछ मामले ऐसे आए हैं कि पहली बार कोरोना के शिकार मरीजों में भी वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं। 19 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चौंकाने वाली खबर दी। दिल्ली में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का मिलना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ये वो मरीज हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होता, फिर भी ये कोरोना पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है। ऐसे मामले सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, राजस्थान ने भी इस तरह के मामले सामने आने की बात कही है। इसका मतलब भारत में एसिम्प्टोमिक यानी बिना लक्षण वाले कोरोना के मामले डॉक्टरों के लिए नया सिरदर्द बन रहे हैं। WHO की माने तो कोरोना 3 रास्तों से फैल सकता है। पहला, सिम्प्टोमिक यानी वो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण देखने को मिले और फिर उनसे दूसरों में ये बीमारी फैली। ऐसे लोग लक्षण दिखने के पहले 3 दिन में कोरोना फैला सकते हैं। दूसरा, प्री सिम्प्टोमिक, ये वो रास्ता है जिसमें वायरस के संक्रमण फैलाने और लक्षण दिखने के बीच भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इसकी समय सीमा 14 दिन की होती है, जो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। इनमें सीधे तौर पर कोरोना के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन हल्का बुखार, बदन दर्द जैसे लक्षण शुरुआती दिनों में दिखते हैं। तीसरा रास्ता है एसिम्प्टोमिक, यानी जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन मरीज कोरोना पॉजिटिव होता है और उस मरीज से यह बीमारी दूसरों में फैलती है। दुनिया के बाकी देशों में भी एसिम्प्टोमिक मामले देखने को मिले हैं, लेकिन भारत में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। ये मरीज डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बेंगलुरु के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान के डॉक्टर सी रंगराजन का दावा है कि दुनिया भर में इस तरह के एसिम्प्टोमिक कोरोना पॉजिटिव मामले तकरीबन 50% के आसपास हैं। सबसे अहम बात जो गौर करने वाली है वो है इन मरीजों की उम्र। डॉक्टर सी नागराज के मुताबिक 5 में से ऐसे 3 मरीज 30 से 40 उम्र के हैं, चौथा मरीज 13 साल का है और 5वें मरीज की उम्र 50 से ऊपर की है। हालांकि केंद्र सरकार के मुताबिक एसिम्प्टोमिक कोरोना मरीजों की संख्या विश्व में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सरकार इसे चुनौती जरूर मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले ट्वीट कर बताया कि लॉकडाउन के बाद वो अपने पैतृक गांव जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी माता को पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने लिखा कि पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। लॉकडाउन के बाद दर्शन के लिए आऊंगा,
इससे पहले उन्होंने अपनी माता को पत्र लिखा था, उसमें भी यही बात उन्होंने कही थी कि उनकी इच्छा थी कि वो अपने पिता के अंतिम दर्शन कर सकें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और जो जिम्मेदारी इस वक्त उनके कंधों पर है बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, तो 23 करोड़ की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को देखते हुए, जिम्मेदारी को देखते हुए वो अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के बाद वो तुरंत पैतृक गांव आएंगे और अपनी माता से मुलाकात करेंगे। हरिद्वार के गुरुकुल मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से भागे जमाती को पकड़ लिया गया है। भागे गए जमाती को पुलिस ने ज्वालापुर के शंकर आश्रम के तिराहे से पकड़ा। ये जमाती पहले भी होम क्वारंटीन से फरार हो चुका है। जमाती के खिलाफ पहले भी धारा 307 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अब फिर से मेला हॉस्पिटल में ले जाकर इसे आइसोलेट किया गया है। जमाती होने की पहचान छिपाने के आरोप में पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। साथ ही इसे भगाने के आरोप में इसकी मां पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। इसको 10 तारीख को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया था ऋषिकुल केंद्र में, गुरुकुल कांगड़ी में, और ये 26 तारीख की जमात में आया था। और जब वो जमात प्रकरण प्रकाश में आई, उसके बाद से इसको लगभग 10 तारीख को 10 अप्रैल को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया था। इससे पूर्व में भी ये अपनी पहचान छुपाता रहा और भागता रहा, इस पे मुकदमा भी कायम था। इधर राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के चलते फंसे उत्तराखंड के छात्र जल्द ही अपने घरों में होंगे, जिसके लिए उत्तराखंड से 10 से ज्यादा बसें उन्हें लेने के लिए मथुरा पहुंची है। कोटा से मथुरा तक ये छात्र यूपी सरकार की बसों में आ रहे हैं। मथुरा में पहुंचे करीब 500 छात्रों का मेडिकल परीक्षण कर गाड़ियों से उन्हें उत्तराखंड के लिए रवाना किया जा रहा है, जिनमें कुमाऊं मंडल के छात्र, हल्द्वानी और गढ़वाल मंडल के छात्र भी शामिल हैं। ऋषिकेश पहुंचेंगे ये सभी छात्र, जहां से इन्हें इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। थे कोटा में भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी हम लोग टच में रहे। मथुरा में भी हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हमारी टीम, जैसा कि मैंने आपको बताया, भौतिक रूप से कल वहां पहुंच चुकी थी और लगातार हम लोग एक आपसी समन्वय के साथ एक काफ़ी अच्छा उदाहरण अंतर्राज्यीय समन्वय का भी इसमें मिल रहा है। और जितने भी बच्चे थे उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे प्रॉपर सेग्रीगेशन और स्क्रीनिंग के पश्चात वो लोग अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच जाएँ, जिसके लिए इनिशियल स्टॉपेज देहरादून है गढ़वाल रेंज के लिए, एग्जैक्टली ऋषिकेश, और कुमाऊं रेंज के लिए जो फिलहाल डिसाइड किया गया वो हल्द्वानी को डिसाइड किया गया। यहाँ से फिर अग्रिम जो उनकी कार्रवाई होगी क्वारंटीन की या जो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो फिर एट लेटर स्टेज वहाँ से डिसाइड किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।